अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 6 में इसका एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर लेस देन 250। आप क्या कर ले, इन जो हमें नंबर दी गए हैं 12 है, 25 है, 37 एंड सो ऑल, इसके आप मल्टीपल्स फाइंड कर ले। तो अगर हम मल्टीपल को समझे कि मल्टीपल क्या है, तो बाकी इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके हम मल्टीपल फाइंड करेंगे, लेकिन किस कहाँ तक, लेस देन 250। 250 से क्या होंगे, लेस होंगे। अब अगर हम मल्टीपल को समझे तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीपल को हम अब समझते हैं कि मल्टीपल क्या है। हमने इससे पहले लेक्चर में ये कहा था कि फैक्टर क्या है। जिस तरह हमने कहा था कि अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर ले, 2 × 3 = 6 आता है। इसका मतलब यह है कि जो 3 है इस 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब यह है कि अगर इस 6 को मैं डिवाइड कर लूँ 2 पे, अगर इस 6 को मैं 2 पे डिवाइड कर लूँ तो यहाँ हमारे पास 2 3 ज़र 6 और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे डिवीजन के बाद, 6 - x 0। तो कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब ये है कि रिमाइंडर में क्या आएगा, हमेशा 0। और यह जो क्वोशंट है इसमें डेसिमल नहीं आएगा। तो अगर ऐसा डिवीजन हम कर लें कि रिमाइंडर में 0 आ जाए और क्वोशंट में डेसिमल ना आ जाए, तो ऐसे डिवीजन को हम कहते हैं कि इस 2 ने 6 को कम्प्लीटली डिवाइड किया। तो मतलब यह है कि इस तरह इस 3, ये जो 3 है ये 6 को क्या करता है, कम्प्लीटली डिवाइड करता है। जिस तरह 2 ने 6 को कम्प्लीटली डिवाइड किया, इस तरह 3 भी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो इस फिर हमने क्या कहा कि ये जो 3 है ये क्या है, इसका फैक्टर है, डिवाइज़र है। ये जो 2 है ये 6 का क्या है, फैक्टर भी है और डिवाइज़र भी है। फिर हमने डिवाइज़र और फैक्टर के बीच में डिफरेंस भी वाज़ेह किया कि हर जो डिवाइज़र है वो फैक्टर नहीं होता, लेकिन हर फैक्टर डिवाइज़र होता है। अब ये 2 क्या है, हमारे पास फैक्टर है, और ये 3 क्या है, फैक्टर है। अब ये हमारे पास क्या है, क्वोशंट भी है ये 3 और ये फैक्टर भी है। ये 2 क्या है, डिवाइज़र भी है और फैक्टर भी। तो फैक्टर के लिए भी ज़रूरी है कि दो नंबरों के बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए और इसका रिज़ल्ट भी सेम आना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिख लूँ 2 + 4 = 6, रिज़ल्ट तो बिल्कुल 2 + 4 6 आता है, लेकिन यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। तो ये 2 और 6 अब यहाँ इसका क्या है, फैक्टर नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास अब 6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। मल्टीपल हम समझते हैं कि मल्टीपल क्या है, 2 × 3। अब ये 2 क्या है, हमारे पास फैक्टर है, ये तो हमने पढ़ा है। ये क्या है, हमारे पास फैक्टर है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, फैक्टराइजेशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें हम फैक्टर को क्या करते हैं, बना देते हैं, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। और इसमें जो नंबर है ये क्या है, 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम और इसको हम क्या कहते थे, प्रोडक्ट, और इसको हम कहते थे इक्वल साइन। अब यही अगर मैं 2 × 3 लिख लूँ = क्या आ जाएगा, 6। अब ये 2 हमारे पास फैक्टर है, लेकिन कौन सा फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट। तो फर्स्ट फैक्टर को कहते हैं मैथमेटिक्स वाले मल्टीप्लिकेंट, और सेकंड फैक्टर को मैथ्स वाले कहते हैं मल्टीप्लायर। और इस प्रोसेस को अब हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन। और इस साइन को हम कहेंगे इक्वल।
और इस रिज़ल्ट को यानी द रिज़ल्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट भी कहते हैं, और या हम इसको मल्टीपल भी कहेंगे, मल्टीपल। द रिज़ल्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड मल्टीपल। तो ये 6 क्या है, मल्टीपल है। ये 6 क्या है, रिज़ल्ट है। ये 6 क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब आपने मल्टीपल समझा होगा कि मल्टीपल क्या है, द रिज़ल्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है, मल्टीपल, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर कि हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर लेस देन 250। तो सबसे पहला जो पार्ट ए है वो हमारे पास क्या है, 12 है, और 12 का हम क्या फाइंड करते हैं, मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। तो आसान है, हम क्या करेंगे, या हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यह हम 12 मल्टीप्लाई बाई 1 तो क्या आएगा, या 12 मल्टीप्लाई बाई 1 12 आता है। फिर 12 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आएगा, 24। फिर 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36। मतलब क्या है, 12 का हम मल्टीपल फाइंड करेंगे यहाँ तक कि 250 से लेस हो। 250 से लेस तक हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे 12 का मल्टीपल। तो ये 36 क्या है, मल्टीपल है। इस तरह 12 मल्टीप्लाई बाई 4 48, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 60, 12 मल्टीप्लाई बाई 6 72, 12 मल्टीप्लाई बाई 7 84, 12 मल्टीप्लाई बाई 8 96, 12 मल्टीप्लाई बाई 9 108, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 120। तो यहाँ हम और फाइंड करते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 10 तक तो हमें क्या है 11, तो क्या आ जाएगा 132। 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144, 12 मल्टीप्लाई बाई 13 तो 13 मल्टीप्लाई बाई 2 26 2, और 13 मल्टीप्लाई बाई 1 13 और 2 ऐड कर लो 156। 12 मल्टीप्लाई बाई 14 14 दूनी 28 2 और 14 एकम 14 2 ऐड कर लो 16 168। 12 मल्टीप्लाई बाई 15 तो 12 मल्टीप्लाई बाई 15 15 दूनी 30 3 15 एकम 15 3 180। 12 मल्टीप्लाई बाई 16 62 32 3 यहाँ और 16 एकम 16 3 192। 12 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 2 34 तो 3 इधर 71 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो 1 17 के साथ 3 ऐड कर लो 20 204। इस तरह 12 मल्टीप्लाई बाई 18 18 दूनी 36 3 18 को 18 3 ऐड कर लो 21। फिर क्या है 12 मल्टीप्लाई बाई 19 9 दूने 19 दूने 38 8 लगाएंगे 3 यहाँ 19 हुकुम 19 3 ऐड कर लो 22 228। इस तरह 12 मल्टीप्लाई बाई 20 तो 0 2 दूने 4 2 एकम 2 240। अब अगर हम लेके 12 मल्टीप्लाई बाई 21 तो ये क्या आ जाएगा 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 42 4 और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करो 21 प्लस 4 25। तो ये क्या है 252 आता है जो 250 से क्या है ग्रेटर है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो मतलब क्या है 12 का मल्टीपल हमने फाइंड किया 250 से लेस और वो कहाँ तक आते हैं 240 तक। तो ये सारे क्या है 12 का क्या है मल्टीपल्स हैं। तो ये हमने फाइंड किए। तो अब आते हैं पार्ट बी क्या है। पार्ट बी में भी हम 25 का मल्टीपल फाइंड कर लेंगे और वो कहाँ तक 250 से लेस। तो मतलब ये तो आसान है
25 मल्टीप्लाई बाई 1, 25 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 25, फिर 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 75, 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125, 25 मल्टीप्लाई बाई 6 150, 25 मल्टीप्लाई बाई 7 175, 25 मल्टीप्लाई बाई 8 200, 25 बाई 9 225। अब अगर मैं इधर लिखूँ 25 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये आता है 250, और यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि 250 से लेस होना चाहिए, तो इस वजह से ये हम नहीं लिखेंगे। तो ये था 25 के क्या मल्टीपल्स 250 से लेस। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो आप क्या है ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 37 है, 60 है, 75 है, 75 है और 45 है, 57 है। तो बस जस्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 14 लेस देन 500। मल्टीपल आपने समझा है कि मल्टीपल क्या है, और 14 का फाइंड कर लो तो बस 14 1 मल्टीप्लाई बाई 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28, इस तरह फाइंड कर लो, लेकिन 500 से लेस, 500 तक नहीं, 500 से लेस। फिर क्या है 4 इज़ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इज़ 18 अ फैक्टर ऑफ 256। क्या हमारे पास जो 18 है ये फैक्टर है 256 का, मतलब क्या ये डिवाइज़र है। तो डिवाइज़र तब होगा, मतलब फैक्टर तब होगा कि अगर हम इसको डिवाइड कर लें, ये 18 इसका डिवाइज़र आ सकता है, लेकिन क्या ये फैक्टर भी है, तो हम इस 18 यानी 256 को डिवाइड करेंगे 18 पर। अगर रिमाइंडर में 0 आता है और क्वोशंट में कोई भी डेसिमल ना हो तो ये हमारे पास क्या है फैक्टर होगा। तो बस डिवाइड करते हैं, इधर हम क्या है हमारे पास 256 डिवाइड करेंगे 18 पे। तो अब देखते हैं कि अगर इधर क्वोशंट में डेसिमल ना आ जाए और रिमाइंडर में 0 आ जाए तो ये 18 क्या है इसका फैक्टर है। तो यहाँ 2 डिजिट है तो आप यहाँ 2 डिजिट लेंगे, अगर डिवाइज़र में 3 डिजिट है तो आप 3 डिजिट लेंगे। तो यहाँ 2 डिजिट वाला नंबर है तो यहाँ भी हम 2 डिजिट लेंगे। तो ये 25 है, तो 18 1 ज़र 18, 18 2 ज़र 36, ज़्यादा आता है तो 18 1 ज़र 18, डिवीज़न के बाद सब्ट्रैक्शन, 5 से 8 नहीं तो यहाँ 15 आ जाएगा, ये 1, 15 माइनस 8 7, और 7 इज़ लेस देन 18 तो 6 को इधर हम लिखेंगे। अब 18 4 ज़र क्या आता है 4 8 32 3, 4 1 4, 3 ऐड कर लो 72 आता है। तो मतलब क्या है 18, अगर मैं 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 72, अगर 5 से कर लूँ तो ज़्यादा आता है। तो इधर इस वजह से मैं 18 4 ज़र 72, फिर सब्ट्रैक्शन 6 माइनस 2 4, और 7 माइनस 7 0। तो यहाँ क्या है 4 है, ये डिवाइड नहीं होता तो इधर हम डेसिमल लगाएंगे और इधर हम 0 लगाएंगे। तो यहाँ जब डेसिमल आता है तो बस फिर हम क्या कहेंगे कि ये डिवाइज़र है लेकिन फैक्टर नहीं है। तो इस वजह से 18 इज़ नॉट फैक्टर, क्योंकि 18 किसी भी नंबर को फैक्टर बनाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ क्वोशंट में डेसिमल नहीं होना चाहिए और यहाँ कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। कंप्लीट डिवाइड का मतलब यह है कि रिमाइंडर में 0 होना चाहिए, और यहाँ डेसिमल में क्या होना चाहिए नंबर होना चाहिए लेकिन डेसिमल के बगैर। तो 18 हमारे पास क्या है फैक्टर नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 3 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।